बात है, क्योंकि हिंदी में जज्बात है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी भाषा को भारतीय गणराज्य की राजभाषा घोषित कर दिया गया। हिंदी के महत्व को बढ़ाने और इसके प्रचार प्रसार के लिए 1953 से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में इसको राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। उन्होंने इसे जनमानस की भाषा भी कहा। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली और समझी जाती है। नए नए शब्दों को समाहित करने के गुण और बदलते समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का हौसला इसकी जीवंतता का प्रमाण है। हिंदी जनसंपर्क का सरल व सुगम साधन है। हिंदी में ही संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधे रखने की शक्ति है। तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल आदि प्रसिद्ध कवि, लेखक, कहानीकार, आलोचक हुए हैं, जिन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा इसके महत्व को बढ़ाया है। फिजी, त्रिनिडाद, गुयाना, सूरीनाम, मॉरिशस ही नहीं, अनेक देशों में हिंदी का खूब प्रयोग हो रहा है। हिंदी से ही हिंद है। आप सब लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर मैं आप सबके समक्ष एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करना चाह रही हूँ, जिसका शीर्षक है मनोभाव। गुजराती में जन्म हुआ पर हिंदी भी मेरी माता है। किसे मातृभाषा में कहूँ, दोनों बोलना मुझे बहुत भाता है। गुजराती जननी मेरी है, मानो जैसे देव की है। पालन हिंदी में हुआ, माँ यशोदा मेरी हिंदी है। जैसे कृष्ण की है दो माताएं, मेरी क्यों ना हो दो मातृभाषाएं। आज इस उपलक्ष्य पर हिंदी दिवस के पर्व पर प्रयास बखान का करती हूँ, फिर भी सोचकर डरती हूँ। शब्दों के इस भंडार की भिन्न विभिन्न विचार की, शब्दों के इस भंडार की भिन्न विभिन्न विचार की व्याख्यान अपूर्ण रह जाए। इस भाषा की महानता को न्यायपूर्ण बस मिल जाए। साहित्य संपन्न ये भाषा है, प्रकट इसमें परंपरा की परिभाषा है। जो तुलसी की अवधि है, वही हर बोलों की बुंदेली है। बोलियां असंख्य समाई जिसमें, वैसी मेरी हिंदी है। प्रेमचंद से बच्चन तक, चुगतई से दिनकर तक, कबीर से रहीम तक, राजा से मुनीम तक, व्यक्त जिसमें सबकी विचारधारा है। संस्कृत के बाद वैज्ञानिकता की जो पराकाष्ठा है, अंतर द्वंद से अभिव्यक्ति की जो यात्रा है, बस वही तो है मेरी हिंदी। शुद्ध अशुद्ध जैसी भी बोलो, समझ सबको आ जाती है। स्वतंत्रता संग्राम में जन्मी कुछ पुरानी सी समझ आती है। पर सच कहें तो भजन से सिनेमा तक आज भी सारी जनता सर्वस्व इसे ही पाती है। तुलना से परे है ये भाषा, मेहंदी सी कुछ रच जाती है। पहले मन को ठंडक देती, विचारों का रंग फिर निखारती है। वैसे तो सभी भाषाएं होती हैं सुंदर, हिंदी बस गई है मेरे मन के अंदर। जन्म नहीं हुआ हिंदी में, पुनर्जन्म अवश्य हुआ है। कहे जिसे जो कहना है, हिंदी भी मेरी मातृभाषा है, हिंदी भी मेरी मातृभाषा है, हिंदी भी मेरी मातृभाषा है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं ईशान सक्सेना 7वीं ग का छात्र रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता कृष्ण की चेतावनी का वाचन करूंगा। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग ढिक्कच डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे,
यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, मुझ परिबंध को घेरे हैं, मैं नाग मेरु पग मेरे हैं, दिखते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। धन्यवाद। कबीरदास जी कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, मैं भपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। नमस्कार, मेरा नाम अनी बागड़ी है। आज मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो कबीरदास जी के इस दोहे से प्रेरित है, जिसका शीर्षक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जिसके रचयिता श्री हरिवंश राय जी बच्चन हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह ले जाना है। केवल एक दिन नहीं, हमें नित्य हिंदी दिवस मनाना है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की पहली है। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की पहले है। मुकुट राष्ट्रभाषा का सिर पर शोभित इसकी गहनी है। पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई